रिलेशनशिप ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम मोल फ्रैक्शन का हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। तो आज हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस समझेंगे। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज है कंपोनेंट्स को मिक्स करने पे डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होता है। मीन्स या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। ये वाला विजिबल है वीडियो में, ठीक है। तो या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। दूसरा, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, जब हम कंटेंट्स को एक दूसरे में मिक्स करेंगे तो जो डेल वी मिक्सिंग है आइडियल सॉल्यूशन के केस में वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो डेल वी मिक्सिंग है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दूसरा जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें जैसे हम कंपोनेंट ए को कंपोनेंट बी में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जो कंपोनेंट ए बी में इंटरेक्शंस होंगी उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा टू द इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल कंपोनेंट। ठीक है, कि जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगी उसका मैग्नीट्यूड तो ए बी के इंटरेक्शंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता कि जो ए बी में इंटरेक्शंस होंगी उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की इंटरेक्शंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसके बारे में ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आइडियल सॉल्यूशन है वो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड टेम्परेचर्स। ठीक है, ओबेज रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। रोल्स लॉ क्या होता है, जब हम दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं दैट इज PA मस्ट इक्वल टू XA इंटू PA नॉट एंड PB मस्ट इक्वल टू XB इंटू PB नॉट। ठीक है, तो ये तो रोल्स लॉ को ओबे करना चाहिए, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, उनके लिए क्या होता है, PA इज नॉट इक्वल टू XA इंटू PA नॉट एंड PB इज नॉट इक्वल टू XB इंटू PB नॉट। मीन्स या तो जो ये तो पता है ना आपको ये क्या है, कल एक्सप्लेन किया था हमने। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, या तो PA ग्रेटर होगा XA इंटू PA नॉट से या फिर क्या होगा, लेसर होगा। तो ये रोल्स लॉ से क्या शो करेगा, डेविएशन शो करेगा। अगर ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, अगर लेसर होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए। ठीक है, तो ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता। हाँ जी, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हो गया। इसमें आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। जैसे कि आपकी बुक में दिया है, क्लोरोबेंजीन और जब ब्रोमोबेंजीन को हम मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। बेंजीन और टोलुइन को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरह आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप इथाइल अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली जब आप वाटर और HCl को मिक्स करोगे या फिर वाटर और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए पेपर के लिए। ठीक है, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये एज सच सिलेबस में बाय नेम मेंशन नहीं है, लेकिन पेपर में 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते क्या हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर हम एक जनरल बात करें कि कोई सॉल्यूशन है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं A एंड B, दोनों कंपोनेंट्स क्या है, लिक्विड है। ठीक है, दोनों के क्या बन सकते हैं, वेपर्स बन सकते हैं। एक जनरल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि मान लो A है, इसका अगर मान लो बॉइलिंग टेम्परेचर 100 केल्विन है और ये जो B लिक्विड है इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 253 केल्विन है और हमें इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट हम किससे करेंगे,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में का क्या मतलब होता है, जब हम लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग टेम्परेचर के बेसिस पे सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तुम इसको क्या करोगे, हीट करोगे, जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो जो लिक्विड ए है वो तो बॉयल हो जाएगा, तुम उसको कंडेंस करके सेपरेट कर लोगे, ठीक है, बाकी जो रह जाएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, लिक्विड भी, क्योंकि उसका क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर हायर है, ठीक है, तो वो 100 पे तो बॉयल नहीं होगा, वो तो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे होगा विच इज़ हायर। तो इस तरह से तुम लिक्विड ए और बी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। ये तो जनरल बात होगी किसी भी लिक्विड मिक्सचर की, लेकिन एक एजियोट्रॉपिक लिक्विड मिक्सचर होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। जब हम ए और बी की कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ले लें, ठीक है, जब हम ए और बी की फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ले लें तो उस फिक्स्ड कॉम्पोजिशन और फिक्स्ड रेशो पे दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है, जैसे कि उस तरह से मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाता है, जैसे तुम किसी प्योर लिक्विड को बॉईल कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि कोई लिक्विड प्योर रखा है, ठीक है, तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वैसे ही जब ए और बी को तुम किसी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में मिक्स करते हो तो उनका बॉइलिंग टेम्परेचर एक हो जाता है। पहले इनका अलग अलग था ना, लेकिन एक ऐसी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है कि ए का इतना रेशो लेना है, बी का इतना रेशो लेना है, उस फिक्स्ड कॉम्पोजिशन और फिक्स्ड रेशो पे दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो उससे अब बॉइलिंग टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो क्या अब इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर ही सेम हो गया तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। समझ में आया, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड, ठीक है। सो एजियोट्रॉप्स में बी डिफाइंड एज द लिक्विड मिक्सचर विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, लाइक अ प्योर लिक्विड, जैसे कि कोई प्योर लिक्विड होता है ना उसकी तरह बॉयल करते हैं, ठीक है। तो जैसे प्योर लिक्विड का एक सिंगल कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, वैसे ही ए और बी को जब तुम फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में मिक्स करोगे तो उनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, दो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होंगे, एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब वो 100 से कम भी हो सकता है और 253 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, वो जो भी होगा सेम ही होगा, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड एंड पोजेसेस द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज, और इनकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो लिक्विड और वेपर फेज में सेम होगी, ठीक है। एजियोट्रॉप्स आर ऑल्सो कोल्ड एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, इनको क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तुमने एज इट इज़ करनी है क्योंकि पूछ लेते हैं एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट है एजियोट्रॉप कितने टाइप के होते हैं, तो एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं, सबसे पहले तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते। तो अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे तो वो रोल्स लॉ से डेविएशन शो करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन शो करें चाहे वो नेगेटिव डेविएशन शो करें। अब जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं ये रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। सो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, ठीक है। नंबर 2, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं मैंने बताया था जिस भी कॉम्पोजिशन पे बनेंगे उस कॉम्पोजिशन पे इनका क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। जिस भी कॉम्पोजिशन पे बनेंगे ये, क्योंकि कॉम्पोजिशन तो हमें वो फिक्स ही रखनी है, हम कोई भी कॉम्पोजिशन पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना सकते, हमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ही लेनी पड़ेगी कि एक
कंपोनेंट का इतना अमाउंट और दूसरे कंपोनेंट का इतना अमाउंट, तभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। तीसरी बात, जो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो इसके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग टेम्परेचर से क्या होगा, कम होगा। मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स इज लेसर एज कंपेयर टू द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब मिक्सचर है ना, मिक्सचर में 2 कंपोनेंट है, लेकिन जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज लेसर एज कंपेयर टू द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ये रोल्स लॉ से ना पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो रोल्स लॉ वाला हम जो ग्राफ बनाते हैं वो किसके वर्सेस बनाते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इथेनॉल ले लेते हैं और यहाँ पे हम वाटर ले लेते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब वाटर का मोल फ्रैक्शन हम इधर को जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं, इधर को जाएंगे तो इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, जब हम इथेनॉल है स्टार्टिंग में मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही तुमने इथेनॉल में वाटर ऐड करना शुरू किया, मीन सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे जाके वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड दिस शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ठीक है, नाउ दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ, मतलब ए इथेनॉल का, एंड दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट यानी वाटर का। ठीक है, तो ये रोल्स लॉ से क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि रोल्स लॉ तो ऐसी लाइन बनाता है ना जिसमें PA इज इक्वल टू XA इंटू PA नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब एक जो कॉम्पोजिशन है जिसपे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है उस पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो सिमिलरली जैसे हमने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट किया है, हम बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जो ग्राफ हमें ऐसे मिले था वो बॉइलिंग टेम्परेचर में कैसे मिलेगा, मतलब डाउनवर्ड मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा भाई। बॉइलिंग टेम्परेचर इन केल्विन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, हियर इथेनॉल और यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा कुछ। ठीक है, तो ये जो वेपर प्रेशर होगा, इस वेपर प्रेशर पे बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा ना, ये इथेनॉल के बॉइलिंग टेम्परेचर, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कितना है, 351.5 केल्विन, और वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन। दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग टेम्परेचर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना है, 351.1 केल्विन। ठीक है, अब ये जो हमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिला है, ये किस कॉम्पोजिशन पे मिला है, ये हमें मिला है 95% इथेनॉल पे। ठीक है, 95% इथेनॉल पे, जो इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन है वो कितने हैं, 0.944, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है वो एग्जैक्ट लिखा हुआ है इसमें 0.056। ठीक है, तो यही है इसमें, इस कॉम्पोजिशन पे क्या मिला है हमें, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिला है। कैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिला है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो इसमें हम ना मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में अभी नाम से पता चल रहा है कि ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा
और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा तो उस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये बताना है। ऑल्सो इट शोज नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रोल्स लॉ। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो रोल्स लॉ वाले ग्राफ में डाउनवर्ड जाएगा, और डाउनवर्ड जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, सो इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ये तो आप बता ही देंगे। ठीक है, इसमें जो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो HCl और वाटर का पढ़ते हैं। तो जैसे आपने ये वाला ग्राफ बनाया सेम हम वैसे इसके केस में बनाएंगे ग्राफ। बस आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन करनी है, जैसे टेम्परेचर हो गया, कॉम्पोजिशन मेंशन करनी ज़रूरी है कि इस कॉम्पोजिशन पे ये जो मिक्सचर बना है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना है। तो हम HCl और वाटर की बात करते हैं। हमें इतना तो पता है कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रोल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हम वाटर के मोल्स रख रहे हैं और यहाँ पे हम HCl। ठीक है, यानी हम HCl के मोल्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, जब तुम पहले वाटर था लेकिन जब तुमने उसमें HCl ऐड करना शुरू किया तो उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होने की बजाय क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनकी आपस में इंटरेक्शन होने लग जाएंगी। जब इनकी आपस में इंटरेक्शन होने लग जाएंगी तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, सॉल्यूशन से डिक्रीज होगी, तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, एज इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा, उस पॉइंट पे जो इस मिक्सचर का बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम होगा। जिस पॉइंट पे इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा वही पॉइंट पे ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा उस कॉम्पोजिशन पे। ठीक है, तो अगर हम बॉइलिंग टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस मोल, बॉइलिंग पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो HCl के मोल्स के वर्सेस हम इसको वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो इस पॉइंट पे इसका बॉइलिंग टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम किससे होगा, इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। मान लो कि HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 केल्विन होता है, इसका एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये जो हमें टेम्परेचर मिलता है ये मिलता है 381.6 केल्विन पे। और किस कॉम्पोजिशन पे मिलता है, इसमें जो HCl है उसके मोल फ्रैक्शन रहते हैं 0.798। ठीक है, HCl के, और वाटर के 0.203। ठीक है, तो ये जो है 79.8% बाय मास ऑफ HCl जो है, इस पे हमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो एजियोट्रॉपिक में आपको इतना बताना है। ठीक है, तो ये अपना पढ़ लेना, बाकी नेक्स्ट टाइम कराएंगे। रेड वाले बटन पे क्लिक करना।